यहाँ मौजूद हर एक मूर्ति अपनी अलग कहानी बताती है। माँ ही हमारे लिए सब कुछ है। सब इको फ्रेंडली है, मिट्टी का है हमारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ में हूं शुभम सिंह। अब बस 2 दिन शेष हैं। शक्ति की उपासना का महापर्व आने ही वाला है। श्रद्धालुओं में नवरात्र का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कहीं गरबा नाइट्स की रौनक है तो कहीं बड़े बड़े पंडाल सजे हैं। इस उत्सव की शुरुआत कल महालया के विशेष दिन से होगी और मान्यता है कि इस दिन मां दुर्गा का पृथ्वी पर आगमन होता है। लेकिन हमारी इस खास रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे माता रानी की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। देखिए मिट्टी से मां तक की ये विशेष कहानी। CR Park is called mini Bengalia mini कोलकाता। यहाँ पे 1975 से पूजा शुरू हुआ था। This year is our golden jubilee year, 50th year, and we are celebrating this year big mega show. दशमी इज ज़्यादा हमारे लिए इमोशनल क्योंकि उस दिन विदाई है और हम कुछ नहीं कर सकते। पूरे भीड़ में से और पूरे शोर शराबे में से जो 15-20 मिनट देता हूँ माँ के साथ, जहाँ पे मैं सिर्फ माँ के साथ बात कर रहा हूँ अपने हिसाब से। एक बहुत खास फूल होती है जिसे आई थिंक हिंदी में रात रानी कहा जाता है, जिसे हम बांग्ला में शूली फूल कहते हैं। तो वो मतलब जब वो फूल हम बिखरे हुए देखते जमीन पे तो मतलब ये हुआ कि दुर्गा पूजा आने वाली है। माँ आती है, विभिन्न प्रकार से वो आती है। कभी हाथी पे आती है, कभी घोड़े पे आती है, कभी नौका हम कहते हैं बोट पे सवार होके आती है। दिस ईयर हम जो बना रहे हैं वो है जैसलमेर फोर्ट। बंगाली में उसे कहते हैं सोनार किला। और जो अंदर है हमारा डेकोरेशन अंदर जो होगा दैट इज़ ऑफ दिलवाड़ा टेम्पल, जैन टेम्पल, उस पे हमने लिया। और ये जो पूजा है हमारी, ये हमारी समझिए 3rd जनरेशन का लीगेसी चल रहा है। ये जो पंडाल स्ट्रक्चर बनाने का, ये कैलकाटा से सारे आर्टिस्ट आते हैं, वही करते हैं। जब आप एक पंडाल को देखते हो, जब सिर्फ जो जितने भी बम्बू वगैरह सब जो ऐसे जो पड़े हुए हैं, जो स्टैक करके रखे हुए, उसके बाद एक पूरा स्ट्रक्चर किस तरीके से बना है, आई थिंक एक कंप्लीशन की फीलिंग आती है कि हाँ बस अब ये पल आ ही चुका है, वो वक्त आ ही चुकी है। तो अब बस दुर्गा पूजा चंद दिनों की बात है। दुर्गा पूजा के दौरान भारत के अलग अलग राज्यों में, खासकर कि कोलकाता है, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ये पूजा काफ़ी बड़े लेवल पे बनाई जाती है। बड़ी बड़ी प्रतिमाएं दुर्गा पूजा की बनती हैं, दुर्गा माँ की बनती हैं। यहाँ पर जितने भी ये शिल्पकार मौजूद हैं, इन्हीं लोगों ने इस पूरी मूर्ति को एक आकार दिया है। अभी भी मेरे पीछे ये लोग मूर्तियाँ बना रहे हैं। दुर्गा पूजा में ये प्रतिमाएं लोगों के सामने जब वो पर्दा हटता है तो जो माँ की मूर्त है उसकी पूजा की जाती है। तो आज हम मौजूद हैं CR पार्क में, जहाँ पर इन कलाकारों से बातचीत करेंगे कि किस तरीके से पूरी भव्य प्रतिमा बनाई जाती है। जो मूर्ति बनाता है वो अराउंड 30 डेज पहले आ जाता है। 2, 2:30, 3 बजे तक रात में काम कर रहा हूँ। ऐसा हिसाब कैसा, हम लोग 4 आदमी काम कर रहे हैं, कम से कम 25 दिन लग जाएगा इसमें। जो मूर्ति बनाने की प्रक्रिया है, जो शुरू होता है, जब वो लोग आते हैं, वी डू अ स्केलेटन मैप एंड एवरीथिंग, देन वी मेक अ 3 डायमेंशन मॉडल ऑफ दैट।
क्ले लेके आते हैं, गंगा वाली गंगा माटी लेके आते हैं। गंगा का कोलकाता का मिट्टी लेके आया, मिट्टी है, यहाँ का भूसा है और जूड है, कलकत्ता से लेके आया जूड है। पहले वो बेस बनाते हैं साइज़ के हिसाब से कि हम किस साइज़ का मूर्ति बना रहे हैं। नीचे वाला बेस बनाना पड़ता है लक्कर का। रथ यात्रा का दिन वो पूजा स्टार्ट करके उस दिन से मैं काम शुरू करते हैं। हमारा ये नियम है पूर्व परम का। फ्रेम बना के उसको बांस का ढांचा बनाएंगे, उसके बाद घास और सुदली से बांध के स्ट्रक्चर बांधता है। फिर उसके पीछे भी बैम्बूस के पीछे बैक में सपोर्ट देगा, क्योंकि जब हम इमर्शन करने जाएंगे तो हमें वो उठाने का सपोर्ट चाहिए। बेस शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड द बैक शुड बी स्ट्रॉन्ग। हर साल अलग अलग, पिछले बार ऐसे किया, इस बार दोबारा चेंज करके दोबारा ऐसे अलग से डिज़ाइन चेंज करके ऐसे बनाते हैं अलग अलग से। तो आँख बनाना मेरा बचपन से ही काम है ना, तो मैं बनाता हूँ जैसा आँख बढ़िया बने। भक्ति भाव के साथ बनाते हैं। स्वापी ऊपर वाला की इच्छा, मेरा हाथ में कुछ नहीं है। वो जैसे कराता है मैं ऐसे करते हैं। मेरे को तो मेरा यहाँ से इच्छा है, पूजा का काम है, माता का दरबार में काम कर रहा हूँ, तसल्ली से अच्छी तरीके से काम करूँ। और कोई मेरा इच्छा नहीं है, कमाने के कोई चक्कर नहीं है। श्रृंगार जो होता है, जब कुछ चीज़ें जो हमारे पास हमने ऑलरेडी खरीद रखा है, बाकी जो श्रृंगार है पांचों भगवान पे जो साज लगेगा वो बनाते हैं, छोटे छोटे सब चीज़ें। कुछ डाई वगैरह बनाना पड़ता है घर से बैठ के। क्या यहाँ पे तो उतना जल्दी नहीं होता, उस पर टाइम लगता है। एक फेस एक एक बनाने में कम से कम 10-15 दिन लग जाता है। तो इस स्टेज से वो सब चीज़ क्ले का बना के रखेंगे, फिर धीरे धीरे जब तैयार करेंगे उसको एक एक चीज़ डालते रहेंगे। मेरा पीढ़िया में मेरा डैडी भी काम करता था, मैं भी कर रहा हूँ, मेरा लड़का भी कर रहा है। आई थिंक ही इज़ ऑल्सो कमिंग 12-15 ईयर्स। वही आदमी है जो बना रहा है हमारी मूर्ति आगे। हाँ, मैं दिल्ली आया था 92 साल में, लेकिन 25 साल इस पैनल में मैं खुद ही मूर्ति बना रहा हूँ। ये हमारा जो खानदानी जो काम कर रहा है 150 साल से ऊपर हो गया। हमारा पापा भी करता था, पापा का पापा भी करता था, उनका पापा भी करता था, अभी हम कर रहे हैं, हमारा लड़का भी कर रहा है साथ में। खाली प्रोफेशनलिज्म से नहीं चलता, यू नीड टू हैव इमोशंस फॉर दिस पूजा। सबसे इमोशनल मोमेंट मेरे लिए दुर्गा पूजा का होता है अष्टमी का, जो अष्टमी संध्या। एक डिवाइन फीलिंग है वो, जब हम धुनुची करते हैं, ढाक बजता है। विसर्जन क्या होता है, हम लोग यहीं ग्राउंड में करते हैं। यहीं पे बहुत बड़ा हम पिट करते हैं, इट्स अराउंड 25 बाई 30 फीट का करते हैं। सब इको फ्रेंडली है, मिट्टी का है, पानी में घुल जाएगा, कोई ख़राब नहीं होगा, सब इको फ्रेंडली है। पेंट भी है, मूर्ति भी है, सब इको फ्रेंडली काम करते हैं। पीओपी का काम हमारे पास नहीं होता, मिट्टी का ही काम होता है सारा। माँ का जब विसर्जन हो जाता है, जब माँ को पानी में डाला जाता है, तब भी आंसू आते हैं, पर अगले साल का फिर से हम लोग हर्षोल्लास के साथ वेट करते हैं कि हाँ माँ फिर से आएंगे। You will see the whole team, they had a passion for the पूजा। सब लोग डिफरेंट जगह काम कर रहे हैं, डिफरेंट फील्ड्स में हैं, डिफरेंट हर चीज़ में। बट ये चाइल्डहुड से एक पैशन आ गया सब में। कि बचपन में वो पापा जब हमें शॉपिंग में लेके जाते थे, कई तरह के कपड़े खरीदना, पूरा साल का शॉपिंग एक ही बारी में हो जाता था। आई थिंक बचपन में और ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ करती थी, बिकॉज तब ज़माना भी अलग था, दुनिया भी अलग थी। अब बड़े हो गए हम लोग, अभी हम लोग अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदते हैं, हमारे बच्चे उसी एक्साइटमेंट से माँ का वेट करते हैं आने का। अब आई थिंक ज़्यादा जिम्मेदारियाँ बढ़ चुकी है, जैसे हम बड़े हो रहे, तो हमारी नस्ल जो है सिया पाक में, ये हमारे ऊपर ही आती है कि हम कैसे इस त्योहार को और आगे बढ़ा के लेके जाए। दुर्गा पूजा के अनगिनत रंग हैं और यही रंग हमें मिट्टी से लेकर इस मूर्ति के अद्भुत सफ़र में लेकर आई है। यहाँ मौजूद शिल्पकारों ने वो अद्भुत कहानियाँ बताई, उनका संघर्ष देखा और किस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी ये जनरेशन इन मूर्तियों को बना रही है। आज हमने इन मूर्तियों को नज़दीक से ना सिर्फ देखा है बल्कि उन्हें महसूस भी किया है कि किस तरीके से एक मिट्टी को एक सांचे में ढाला जाता है जो कि दुर्गा माँ का रूप लेती है। सीआर पार्क में मौजूद हर एक शिल्पकार अपनी कहानी बयां करता है।
हर एक मूर्तियाँ अपनी अलग कहानी बयां करती है। यहाँ मौजूद हर एक मूर्ति अपनी अलग कहानी बताती है। माँ ही हमारे लिए सब कुछ है। सब इको फ्रेंडली है, मिट्टी का है हमारा। दुर्गा पूजा की तैयारियां देश के कोने कोने में चल रही है। केवल पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, यूपी में नहीं बल्कि पश्चिम भारत में भी माता की उपासना की कड़ी तैयारी है। और इसी कड़ी में महाराष्ट्र के अमरावती में माता की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और क्या कुछ खास है अमरावती की दुर्गा पूजा में, जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। माँ दुर्गा की उपासना के महापर्व शारदीय नवरात्र का शुभारंभ जल्द ही होने वाला है। जगह जगह पंडालों में स्थापना के लिए माता की प्रतिमाओं को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। इनकी साज सज्जा की जा रही है, अनुपम श्रृंगार किया जा रहा है। तमाम कलाकार लगातार प्रतिमाओं को फाइनल टच देने में लगे हुए हैं। शारदीय नवरात्र उत्सव के लिए बस अब कुछ ही घंटे बचे हैं। उससे पहले जो है पंडाल में बैठाने के लिए जो देवी माँ के रूप है, देवी माँ की प्रतिमाएं हैं, वो अब लगभग उन्हें आखिरी रूप मानो उनका आखिरी श्रृंगार यहाँ पर किया जा रहा है। हम फिलहाल है अमरावती में, जहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो अधिकतर देवी माँ की प्रतिमाएं हैं, दुर्गा की प्रतिमाएं हैं, जो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की वहाँ पर सबसे बड़ा उत्सव होता है, उसी रूप में यहाँ पर जो है देवियाँ बना रहे हैं। आप देख सकते हो कि कलाकार जो है आखिरी श्रृंगार देवी माँ का करते नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि ये प्रतिमाएं इको फ्रेंडली हैं, यानी इन्हें पर्यावरण के अनुकूल प्राकृतिक सामग्रियों से ही गढ़ा गया है, ताकि इनसे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं हो। इन्हें बनाने वाले मूर्तिकार और कलाकार पश्चिम बंगाल से ही यहाँ आए हैं, लिहाजा इनमें बंगाल की मूर्तिकला की डिजाइन और पैटर्न की खास झलक नजर आती है। भले ही दुर्गा पूजा का पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत में विशेष महत्व है, लेकिन पश्चिम बंगाल में महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में भी वहीं के स्टाइल में बनी प्रतिमाओं की डिमांड अब काफी बढ़ गई है। हम मिट्टी का बनाते पूरे मिट्टी और घास का है, तनस का है। और हम कम से कम मैं आ रही हूँ 15 साल से, मेरे पति का हो गए 30 साल, और मेरे ससुर पहले बनाते, ससुर 50 साल से बनाए। और सराफे में जो प्रताप चौक के वीर महाराणा प्रताप की, वो हमारे हाथ की देवी रहते। हाँ, वो कलकत्ता टाइप के ही देवी रहते हो। ये सभी कलकत्ता टाइप के चलन बढ़ रहा है क्या अभी अमरावती में? नहीं, अब चलन तो कलकत्ता का टाइप के भी, लेकिन वो यहाँ के जो सादे पैटर्न रहते हैं वो भी चलते हैं यहाँ पे, वो भी बनाते हैं। माँ दुर्गा और माँ शारदा सहित माता के अलग अलग स्वरूपों की प्रतिमाएं यहाँ पर 10,000 से 40,000 रुपए तक में मिल जाती है। पश्चिम बंगाल से आए मूर्तिकार और कलाकार लगातार 3 महीने तक अमरावती में ही रहकर इन प्रतिमाओं को अंतिम रूप देते हैं। बंगाल का सबसे बड़ा जो उत्सव जो देवी का है, वो अब अमरावती में भी दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो कि हर देवी का रूप जो है वो अलग अलग है। कुछ महाराष्ट्रियन पैटर्न के हिसाब से भी देवियाँ यहाँ पर बनी है। तो आप देख सकते हैं कि सुंदर जो दुर्गा माता का अवतार है, छोटी मूर्ति है लेकिन रूप इतना सुंदर है मानो देवी माँ प्रत्यक्ष हर भक्त से बात करते नजर आती है। और ऐसे में छोटी ही नहीं तो बड़ी मूर्ति भी आप देख सकते हो कि इस तरह की यहाँ पर मूर्ति बनाने का काम ये बंगाली कारागिर करते हैं। बंगाल में सबसे बड़ा उत्सव होता है, अब बंगाल का यही उत्सव जो है अब महाराष्ट्र में भी आ रहा है। और महाराष्ट्र के साथ साथ अमरावती में जो है देवी माँ के अलग अलग रूप, सुंदर रूप, और उन्हें
इतना अच्छा श्रृंगार यहाँ पर किया जा रहा है मानो हम महाराष्ट्र में नहीं, अमरावती में नहीं, बल्कि बंगाल में ही यहाँ पर। कोलकाता के लेक टाउन श्रीपल्ली वेलफेयर एसोसिएशन ने इस साल दुर्गा पूजा के लिए अनोखी पहल की शुरुआत की है। यहां 10 लाख अखबारों का उपयोग करके एक आकर्षक पंडाल तैयार किया गया है। पंडाल की सजावट और मां दुर्गा की प्रतिमाएं पूरी तरह अखबारों से बनाई गई हैं। ये पंडाल लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहा है। वहीं दूसरी ओर लखनऊ में एक पंडाल को न्यू जर्सी के श्री स्वामी नारायण मंदिर और थाईलैंड के पैगोडा के थीम पर तैयार किया गया है। कैसा दिखता है मंदिर, देखिए। जब शक्ति की उपासना के महापर्व का आगमन होता है तो हर दिल मां के जयकारों से गूंज उठता है। इस बार नवरात्र पर आस्था और संस्कृति के साथ रचनात्मकता की अद्भुत तस्वीर दिख रही है। कोलकाता के लेक टाउन में इस बार 10 लाख अखबारों से एक भव्य पंडाल सजाया गया है। ये पंडाल लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता का अनूठा संदेश दे रहा है। तो यहाँ का जो आसपास के जो लोग हैं, ये लोग अभी तक न्यूज़पेपर लेता है, ये जहाँ पर काम होता है तो सबने न्यूज़पेपर इकट्ठा करके रखा है, तो उस न्यूज़पेपर को यूज़ किया। बाकी जो है वो मैं वेंडर से कलेक्ट किया। तो कितना सबके पास लेता है लेकिन उतना तो नहीं होगा ना, तो उसके बाद जो है वो वेंडर से कलेक्ट किया। कितने महीने से ये पेपर का कलेक्शन चल रहा है? 4-5 महीने हो गया। तो ये जो पड़ा है यहाँ पर सबको बोल दिया था कि आप लोग जितने जिसके घर में न्यूज़पेपर ले रहा है आप लोग थोड़ा रखिए, हम लोग पूजा पैंडल में यूज़ करेंगे। तो क्लब का जो सदस्य है वो लोग सब बोल दिया और उसी हिसाब से वो पेपर कलेक्ट किया और बाकी जो है तो बाहर से पुराना जो पेपर है वो खरीदा। लखनऊ में भी मां दुर्गा का भव्य पंडाल चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पंडाल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। पंडाल का अंदरूनी हिस्सा न्यू जर्सी के श्री स्वामी नारायण मंदिर से प्रेरित है। वहीं बाहरी हिस्से में थाईलैंड के एक मशहूर पैगोडा की झलक मिलती है। पैगोडा होता है, बाहर का जो सेफ है, पैगोडा का मतलब यह है कि जो साधु उनके रहते हैं, आपके वो साधु उसके अंदर रहते हैं और भिक्षु, कायदे से उसको भिक्षुक कहते हैं कि उस भिक्षुक उसमें रहते हैं और सुबह वो भिक्षा मांगने निकलते हैं उस पैगोडा में और शाम को वहां पे आके अपना ध्यान और ये सब करते रहते हैं। उसी पैगोडा स्टाइल में हम लोगों ने इस मंडप को बाहरी रूप दिया है। आंतरिक रूप हम लोगों ने इसको जो स्वामी नारायण मंदिर है अपना यूएसए में, उसके अनुरूप ही इसको बनाया है। और इस बार जो है हम लोग सोच रहे हैं कि जो पिछले बार की संख्या थी उससे ज्यादा संख्या आएगी और अच्छा लगेगा सबको। जैसे जैसे नवरात्र के दिन करीब आ रहे हैं वैसे वैसे देश के हर कोने में नवरात्र की तैयारियों की गूंज सुनाई दे रही है। सभी पंडालों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा है। मां दुर्गा की भक्ति में हर गली मोहल्ला भक्ति से सराबोर है। हर भक्त को बस अब उस पल का इंतजार है जब मां दुर्गा दर्शन देने अपने भक्तों के बीच आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल के मंदिर में दिव्य उमा सांझी महोत्सव चल रहा है। उस उत्सव में प्राचीन धार्मिक परंपरा के साथ साथ लोक कला और संस्कृति की भी शानदार झलक देखने को मिल रही है। आप भी देखिए। उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में इन दिनों उमा झांसी महोत्सव की धूम है। यहाँ पर ये सालाना उत्सव पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान शिव और उमा यानी माता पार्वती को समर्पित इस उत्सव में उमा झांसी के पूजन की परंपरा है, जिसमें भक्ति और आस्था की अनूठी झलक देखने को मिलती है। यहाँ पर
हर साल निर्धारित विधि विधान के अनुसार इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। महाकाल मंदिर के पुजारी और श्रद्धालु इसमें बड़ी श्रद्धा के साथ भाग लेते हैं। भगवान महाकालेश्वर के मंदिर में हर साल ये जो श्राद्ध पक्ष चलता है, इसी एकादशी से अमावस्या तक उमा सांझी महोत्सव हम लोग मनाते हैं। कई सालों से यह प्रोग्राम चलता आ रहा है। जिस प्रकार लड़कियां अपने घर में गोबर की संध्या बनाती है, कई पन्ना चिपकाती है, उसी प्रकार माता जी का है रंगोली का पर्व रंगोली से हम लोग मनाते हैं। यहाँ पर पुजारी पुरोहित मिलके यहाँ पर उमा सांझी महोत्सव बनाते हैं। उत्सव के दौरान हर दिन भगवान महाकाल के अलग अलग रूपों की झांकी सजाई जाती है। मंदिर के पुरोहित एवं पुजारी हर दिन रंगोली सजाते हैं और मांडवी बनाते हैं। ये रंगोली से बनाते हैं। अलग अलग प्रकार की रंगोली आती है, लाल पीली हरी। उससे कभी माता जी का महल है, कभी गंगा जमुना है, कभी शीश महल है, कभी माता जी का उमा महेश्वर का पहाड़ है। ये सब मिलके 5 दिन तक यहाँ प्रोग्राम मनाते हैं और सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होता है। महाकालेश्वर मंदिर में होने वाला उमा झांसी महोत्सव धर्म, संस्कृति और लोक कला का महापर्व है। कहा जाता है कि ये महोत्सव शिव और उमा के रूप में पुरुष और प्रकृति के उत्सव का प्रतीक है। उमा झांसी महोत्सव के दौरान होने वाली संगीत और नृत्य की भव्य और दिव्य संस्कृति प्रस्तुतियां यहाँ पर आने वाले लोगों और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र है। इस दौरान दूर दूर से लोग मंदिर परिसर में मंच पर कलाकारों के गायन, वादन और नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां देखने के लिए पहुंचते हैं। लगातार 5 दिनों तक हर दिन संध्या के समय लोक कलाकारों के कार्यक्रम में मालवा की सभ्यता और संस्कृति परंपरा की जीवंत तस्वीर देखने को मिलती है। इस महोत्सव का आयोजन 17 सितंबर से शुरू हुआ। इसके समापन के बाद 22 सितंबर को मंदिर परिसर में कन्या भोजन होगा। जबकि 23 सितंबर को चांदी की पालकी में माता पार्वती को नगर भ्रमण कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।